स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया था। अगला प्रश्न है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 का अधिनियम के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में असीमित शक्तियां किसको दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय आरक्षित विषय था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा न्याय, वित्त तथा जेल और पुलिस, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा विषय आरक्षित विषय था। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको या किन को तुरंत लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें तीनों का तीनों हो जाएगा। भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध को, निर्वाचन संबंधी उपबंध को, संसदीय समितियों से उपबंध को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा गया था लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षेत्रीय तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन हैं?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक थे, BN राव तथा SN मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर 26 जनवरी 1950 को उसके द्वारा स्वयं को संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने के बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे, BR अम्बेडकर, KM मुंशी तथा कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है आयरिश संविधान से तथा अमेरिकी संविधान से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कहा गया था KC वीयर के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महानेवादी। जबकि दोनों सही दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है, राज्य भाग 6 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है अनुच्छेद और एक तरफ है संबंधित तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 74 में आपका संसद का गठन, जो कि गलत दिया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है, जबकि संसद का गठन आपका अनुच्छेद 79 में दिया गया है। सी भी गलत है और बी भी गलत है, जबकि सिर्फ ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है
जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संज्ञेय है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। प्रस्तावना में संविधान का निहित है मूल दर्शन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द को सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें आपका ए और बी सही है। संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। उद्देशिका संविधान का एक अंश है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबंधित होता है प्रस्तावना में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। थैंक यू।